प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना परिवार केटीसी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कविदो सर। आपके बीच घातांक करने का कुछ तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं। गौर करिएगा, होता क्या है ना कि ऐसा जब रहता है तो फौरन लोग बना लेते हैं, सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन यही डिजिट अगर चेंज कर देता है ना, जिसका वैसा दो फैक्टर करना संभव नहीं होता है, तो उनका परेशानी बढ़ने लगता है। तो चलो हम इसको सेकेंडों में कैसे हल करें, इसका बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप बाई टाइप स्टार्टिंग से हम सारे कंसेप्ट देने वाले हैं। अतः वीडियो में अंत तक जो बने रहिएगा ताकि पूरे कंसेप्ट को आप सीख सकें। चलो शुरुआत हम यहां से करते हैं दोस्त। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे 3 तरह का क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया है। गौर करिएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या होगा सर? 3 दिखाई दे रहा है। 88 प्लस 3 रूट 88 प्लस 3 रूट 88, है ना। ये जो 3 है ना, कहीं पे आपको 2, कहीं पे 1, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कुछ भी दिखाई दे सकता है। इसका बनाने का सबसे बेटर तरीका क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या है, 88। तो ये 88 है ना दोस्त, इसका ऐसा दो फैक्टर करना होता है जिसका अंतर ई वाला आ जाए। कितना है? 3 है ना, तो 3 आ जाए। कहोगे सर 11 8 88 हो जाएगा, अंतर 3, क्या कहेंगे जी? अब अगर प्लस प्लस से जुड़ा हुआ होगा ना, तो ए वाला यानी कि बड़ का आपका उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। और अगर माइनस माइनस से जुड़ा होगा ना, तो ए वाला यानी कि छोटा का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी क्लियर सी बात है, प्लस की स्थिति में बड़ा वाला और छोटा वाला कौन स्थिति में होगा? माइनस की स्थिति में छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। अब गौर करना, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ए दोनों को यहाँ पे ऐड किया है ना। एक्स का मान इतना, बाई का मान इतना, तो एक्स प्लस बाई बता दो, है ना। आपसे कहेगा इसका योग बता दो, या आपसे कहेगा एक्स माइनस बाई बता दो, ठीक है भैया। तो करना क्या होता है कि एक्स का मान तो 11 और बाई का मान 8, यानी 11 8 का अंतर कितना हो गया? 3। लेकिन क्या ऐसे करोगे? नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है ना वही इसका अंतर होता है। 3 3 3 3 3 3 3 3, है ना, वही इसका क्या होता है? अंतर होता है। योग कैसे निकालोगे? तो बस 88 का ऐसा दो फैक्टर किया था ना 11 8 में, है ना, तो यही दोनों को जोड़ देना। 11 8 कितना हो जाएगा? 19। 11 8 88, 11 8 क्या हो जाएगा? 19, है ना। यानी कि 11 एक्स का मान और 8 बाई का मान, ये दोनों को जोड़ दिए, उत्तर आ गया। हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। रुक जाइएगा, सारे वीडियो को कंसेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे भी देखो, हम यहाँ पे आपकी बार पुनः हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे राइज किए हैं। यहाँ पे क्या कहता है? 63 प्लस, आपकी यहाँ पे क्या है भैया? तो 2 2 2 2 2 2 है। क्या करोगे? तो बीच वाला यानी कि क्या है? 63, यानी कि 63 का ऐसा दो फैक्टर करोगे ना जिसका अंतर आपके बार कितना आना चाहिए भाई लोग? तो कहोगे सर 2 आना चाहिए। कहोगे 9 7 63, क्या कहोगे जी? 9 7 63, अंतर 2 आ रहा है, क्या कहोगे जी? यानी कि प्लस की स्थिति में ए वाला यानी कि बड़ा वाला और माइनस की स्थिति में छोटा वाला आपका क्या होगा? उत्तर होगा। यहाँ पे क्या है भैया? प्लस 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 है तो बड़का यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा दोस्त? कहेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 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 है तो इसका मान कौन हो जाएगा भैया? तो कह देंगे 7 हो जाएगा। हमें लगता है ये बात अब क्लियर हो गया। और अगर एक्स माइनस बाई निकालना होगा, है ना, अगर एक्स माइनस बाई का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है ना 2 2 2 2 2 2, यही इसका होगा एक्स माइनस बाई। और दोस्त अगर यहाँ पे योग इसका निकालना होगा ना, यानी एक्स प्लस बाई का, तो क्या करेंगे? तो 9 7 63 किए थे, तो 9 और 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया? तो 16 हो जाएगा, है ना। यही 9 7 आता है मानना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो तो, है ना, यहाँ पे ये हमारा पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे भी हम 3 क्वेश्चन एराइज किए हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे गौर करोगे, अब की बार यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्त? कहेंगे सर यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है? एक है। कुछ नहीं का मतलब क्या है? एक है। तो क्या करेंगे? तब 72 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे ना, यहाँ पे 72 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका अंतर आपकी क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। कहोगे सर 9 8 72 होगा, क्या कहेंगे जी? अब यहाँ पे प्लस की स्थिति में आपका बड़ का उत्तर हो जाएगा, माइनस में आपका छोटा उत्तर हो जाएगा, है ना। ये प्लस 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 है तो आपका बड़ का यानी कि यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा दोस्त? 9। ये माइनस 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 है तो यहाँ पर छोटा यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा। और अगर ये दोनों का यहाँ पे अंतर की बात किया है ना, क्या किया है? अंतर अंतर, तो अंतर क्या होगा? कहेंगे सर यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, यानी कि एक है ना, क्या है? एक है ना, क्या है? एक एक है, तो अंतर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और दोस्त अगर इसका योग निकालना होता तब क्या करता तुम? तो यहाँ पे कहता 9 8 72 किए थे सर, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी? यानी ऐसे क्वेश्चन को भी उड़ा लोगे। लेकिन अब प्रश्न है कि सारे का क्या ऐसा दो फैक्टर करना संभव होगा जिसका अंतर एक आवे? जिसका अंतर एक आवे, यहाँ तो एक एक था, अंतर एक मैंने अब फैक्टर हो गया था। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्या इसमें संभव है ना? क्या 10 का ऐसा दो फैक्टर कर सकते हो जिसका अंतर एक आवे? कहेंगे सर 10 का अगर फैक्टर करने बैठेंगे ना तो होगा 10 गुना 1 अंतर 9 आ जाएगा, 5 गुना 2 अंतर 3 आ जाएगा। ऐसा कोई फैक्टर होगा ही नहीं कि यहाँ पे एक है तो इसका अंतर एक आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तब क्या करोगे दोस्त? तो ऐसा जब स्थिति बन जाए ना तो बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना, जो यहाँ पे 10 है ना, इसके तुम बाद चलने का, 10 है ना, तो 10 के बाद बाद बाद, है ना, बाद चलोगे। बाद चलकर ये ढूंढोगे कि 10 के बाद कोई ऐसा संख्या है क्या जिसका फैक्टर का अंतर एक हो? तो कहेंगे सर 10 के बाद 11 है, नहीं होगा। 12 तो है सर, 12 तो है, जिसको अगर दो फैक्टर करेंगे 3 और 4 में तो जिसका अंतर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, है ना। यानी कि 10 के बाद जाकर वो ढूंढो, जो पहली बार मिलेगा वो संख्या वही आपका आंसर में आएगा। यानी कि 12 का फैक्टर 3 4 होता है जिसका अंतर एक होता है, अतः आपका इसका उत्तर क्या होगा? तो कह दोगे 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के भैया बीच में होगा, है ना। इसका मान क्या आने वाला है? इसका मान 3 और 4 के बीच में। ऑप्शन में भी आपको इसी ढंग से
आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि इसका एक्यूरेट मान दिखाई देगा, है ना, क्योंकि इसका आंसर दशमलव में आएगा। तो इस ढंग से ऑप्शन आपका होता है, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बन जाएगा। अब अगर माइनस माइनस रहेगा तब क्या करेंगे दोस्त, जैसे 5 माइनस माइनस में है ना, तो क्या करना है यहाँ पे, तो इसके पहले जाना है, आपकी बात इसके पहले जाकर ढूंढना है वह संख्या जिसका दो फैक्टर का अंतर 1 हो। तो कहेंगे सर इसके पहले तो है 4, 4 का नहीं संभव है, 3 का भी नहीं संभव है, हाँ 2 का संभव है। अगर इसके पहले 2 मिलता है तो 2 का ऐसा फैक्टर संभव है जिसको अगर अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 गुना 1 2 और 2 1 का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि माइनस स्थिति में पहले जाना है और प्लस स्थिति में बाद में जाना है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा सर, तो कह देंगे 1 और 2 के बीच होगा, है ना। इसका उत्तर क्या लिख दोगे, 1 और 2 के बीच होगा। हमें लगता है ये दोनों तरह का क्वेश्चन जिसका फैक्टर नहीं करना संभव है उसको भी बना लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है आपसे, ए वाला क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखो अंडर रूट दो 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 दो, यहाँ पे डॉट 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 है ना। तो क्या होता है ना कि अगर अंदर रूट डॉट डॉट रहता है, ये इनटू में है, दोनों क्या है, ये गुना में है। इसके पहले जितने क्वेश्चन था प्लस और माइनस में था, ये क्या है भैया, गुना में है। तो गौर से समझना, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। पहला तो डॉट 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 दिखाई देगा, है ना। तो डॉट 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 की स्थिति में आपका उत्तर जो अंदर में रहता है ना वही हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे कह दे 5, है ना, फिर कह दे 5, फिर कह दे 5, है ना, डॉट 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 दे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अंदर में जो रहेगा वही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट हो, यहाँ पे डॉट 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 ना हो, है ना, यानी कि लिमिट हो 10 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, तो इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। कैसे करोगे, तो इसको काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अंदर में 3 है, 6 गो है, तो 2 के पावर 6 पहले निकाल लेना, कितना होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होगा। क्या कहोगे जी, अतः इसका उत्तर जो होगा दोस्त, अंदर में जो रहेगा ना, अंदर में कौन है, 3 है, तो अंदर में जो रहेगा उसका पावर इससे एक कम करो, कितना होगा, 63/64 होगा, है ना। इस ढंग से इसको हम बना लेंगे। अगर दोस्त इसका एक फार्मूला होता है, अगर ये फार्मूला को तुम याद रखना चाहोगे तो फार्मूला को भी याद रख सकता है। इसका फार्मूला होता है कि a के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला होता है दोस्त। अब यहाँ पे ये क्या है, अंदर में जो है वो है, जैसे हल करो, यहाँ पे अंदर में कौन है, 3, तो कह देंगे 3 के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n का मतलब 1 2 3 4 5 6 बार आया है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करोगे दोस्त तो 3 के पावर हो जाएगा 63/64 यहाँ पे, है ना। यही बात मैंने यहाँ पे बताया था कि डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ठीक है भाई। हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, है ना, जिसको आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर के रूप में हमें देना है। आपका आंसर का हमें इंतजार रहेगा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।